Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our assisted class for class 6 and chapter 4th, earlier city. We will continue in this video and today is our topic occupation of people. In our previous videos we studied about the architectural features of the urban civilization और जिस सिविलाइजेशन की स्टडी हम इसमें कर रहे हैं वो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही वो सिविलाइजेशन है जहाँ पर हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ क्या हुई थी, सिचुएटेड हुई थी या वो बसना स्टार्ट हुई थी। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो उसमें वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, वहाँ के रहने वाले लोग या इस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो क्या ऑक्यूपेशन थे या फिर उनका वर्क क्या था, वो क्या अपनी लिवलीहुड के लिए कौन कौन से वर्क करते थे। तो पीपल ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन और पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉलोड वेरियस ऑक्यूपेशन, वो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। उनका जो काम धंधा होता था वो अलग अलग होता था। कुछ लोग ट्रेडर्स थे, कुछ लोग क्राफ्ट्समैन थे, कुछ लोग फार्मर्स थे, कुछ लोग पॉट मेकर्स थे, कुछ लोग वेवर्स थे। तो इस तरीके से डिफरेंट इनके ऑक्यूपेशंस थे। तो ये जो पेज नंबर, ये टॉपिक है हमारे पेज नंबर 36 पर है। लेट्स आउट पेज नंबर 36 एंड लेट्स स्टार्ट टू रीड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। People followed many occupations. There were farmers, craftsmen, weavers, potters, toy makers, stone cutters, traders, merchants, sculptors, etc. It means कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो फार्मर्स भी थे, क्राफ्ट्समैन भी थे यानी कि कारीगर भी थे, वेवर्स यानी कि बुनकर कपड़ा बुनने वाले भी थे, पॉटर्स बर्तन बनाने वाले भी थे, टॉय मेकर्स यानी कि खिलौने बनाने वाले भी थे, स्टोन कटर्स काटने वाले भी हुआ करते थे, ट्रेडर्स व्यापारी भी हुआ करते थे, मर्चेंट स्कल्पचर्स और मूर्ति बनाने वाले भी हुआ करते थे। पॉटरी हैड रीच्ड अ वेरी एडवांस स्टेज, इट वाज ग्लेज्ड एंड कैरिड वेरियस डिज़ाइन। पॉटरी जो है यानी कि जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है, पॉटरी जो है वो इस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। टेराकोटा सील्स वर फाउंड इन बिग नंबर्स इन मैनी साइट्स। मैनी साइट्स यानी कि बहुत सारी जो जगह हैं, अलग अलग जगह, जैसे धोलावीरा है, लोथल है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, ये जो डिफरेंट साइट्स है इनमें टेराकोटा सील समझते हो, जैसे स्कूल की सील लगती है, प्रिंसिपल की सील है, डॉक्टर की सील है, ऐसे ही टेराकोटा की सील बहुत ज़्यादा नंबर में मिली है। दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये टेराकोटा सील क्या होती थी, या तो स्क्वायर हुआ करती थी या वो रेक्टेंगल हुआ करती थी। ठीक है, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हुआ करती थी टेराकोटा सील इन शेप। क्राफ्टमैन क्रिएटेड थिंग्स आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स। जो क्राफ्टमैन यानी कि जो कारीगर होते थे वो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, कभी पत्थरों की, कभी मेटल्स की। हेयर क्लिप्स ऑफ स्टोन्स यानी कि बालों की पिन भी बनी होती थी, रिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, ये सब चीज़ें क्राफ्टमैन बनाया करते थे। और जो वेवर्स होते थे, डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल, स्पिंडल जो कि एक धुरी होती थी उसको स्पिनर्स और वेवर्स वर देयर टू स्पिन यार्न, वो कि अपने सूत काटते रहते थे, यानी और धागा और स्पिन करके कपड़ा बनाते थे। शॉप्ड द नीडल्स एंड बटन्स वर ऑल्सो फाउंड विच शॉप्ड दैट पीपल वर स्टिच्ड क्लॉथ। नीडल्स और बटन के क्ल्यूज भी इन साइड से मिले, बटन्स मिली है, कई जगह सुई मिली है। दैट प्रूव्ड दैट पीपल ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर स्टिच्ड क्लॉथ, कि इनसे ये पता चलता है कि वो सिले हुए कपड़े पहना करते थे। टॉयज एंड स्कल्पचर मेकिंग वर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ऑफ दैट टाइम, यानी कि खिलौने बनाने की इंडस्ट्री और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करती थी उस टाइम पर। एनिमल फिगरिंग्स एज द शॉल क्लैड मैन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और इस तरीके से ये जो शॉल वगैरह बनाना है या फिर जो मैन वगैरह जो शॉल वगैरह पहनते थे, इस तरीके की इंडस्ट्री भी उस टाइम पर बड़ी प्रोमिनेंट हुआ करती थी। विलेजर्स, गांव वाले क्या करते थे, गांव वाले क्रॉप्स उगाया करते थे, यानी कि वो फार्मर्स हुआ करते थे। वीट एंड बार्ले यानी कि गेहूँ और जौ मेन क्रॉप्स हुआ करती थी। इसके अलावा जो अदर क्रॉप्स थी वो थी राइस, पल्सेस, मस्टर्ड वर ग्रॉन, यानी कि वीट और जो बार्ले, गेहूं और जौ तो क्या हुआ करते थे, मेन क्रॉप थी। इसके अलावा सरसों, मस्टर्ड,
और राइस, ये सब क्या है अलग से उगाया जाता था। पल्सेस, ये इनको भी ग्रो किया जाता था। प्लो वॉज यूज्ड एज ए टूल फॉर फार्मिंग, और जो खेती के लिए हल जो है उसको भी यूज़ किया जाता था एज ए टूल। स्कल्पचर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट हु मेड स्कल्पचर्स ऑफ क्ले एंड ब्रॉन्ज। स्कल्पचर्स जो होते थे यानी कि जो मूर्ति बनाते थे, वो इमेज बनाते थे, स्टैचूज बनाते थे ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज एक मेटल होता है उसकी भी, और क्ले मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाया करते थे। अब दिस स्कल्पचर ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज मास्टरपीस फ्रॉम दिस पीरियड, और इस पीरियड का सबसे मास्टरपीस यानी कि सबसे अनूठा जो पीस है वो एक डांसिंग गर्ल है जो कि ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई है। ब्रिक्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ब्रिक्स यानी कि ईंटों का यूज होता था जितना भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ये बनाते थे, जैसे कि ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ वगैरह है, या ग्रेनरी स्ट्रक्चर है, या कोई भी घर वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह ये बनाते थे, उसके लिए ब्रिक्स यानी कि ईंटों का यूज़ करते थे। हैंस ब्रिक मेकिंग वॉज इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, और इसी तरीके से ब्रिक्स मेकिंग भी यानी कि ईंट बनाना भी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन रहता था या ऑक्यूपेशन रहा था। द हरप्पन्स वर ट्रेडर्स टू, हरप्पन्स ट्रेडर्स भी हुआ करते थे। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर वर ब्रॉट फ्रॉम प्लेसेस लाइक द मेसोपोटामिया, ओमान, अफगानिस्तान। और ट्रेडर्स यानी कि ये बाहर जा कर के अपने सिविलाइजेशन से, या कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है इससे दूर, जैसे मेसोपोटामियन भी एक सिविलाइजेशन है जो कि इराक में है, वहाँ के लोगों से ये ट्रेड करते थे, वहाँ के लोगों से ये व्यापार करते थे गोल्ड का, सिल्वर का, टिन का। इट वॉज प्रूवन व्हेन मेसोपोटामिया सील्स वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम हरप्पा। ये बात किस चीज़ से प्रूफ हुई थी कि हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे। ये बात किस चीज़ से प्रूफ हुई थी कि मेसोपोटामिया के सील्स वर फाउंड एट हरप्पन साइट्स। हरप्पन साइट्स पर यानी कि हरप्पा जो साइट है वहाँ पर मेसोपोटामिया की सील मिली है, जिससे बात प्रूव होती है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रेड रिलेशन था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑक्यूपेशन ऑफ के या अर्बन सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। ये डिफरेंट ऑक्यूपेशन था, जैसे कि फार्मर, क्राफ्ट्समैन, पॉटरी मेकर, टॉय मेकर, स्कल्पचर्स, ट्रेडर, मर्चेंट्स, वेवर्स, ये सब इनके ऑक्यूपेशंस थे। और ये वेवर्स जो थे वो कपड़ा वगैरह बनाते थे, वेव करते थे, स्पिन करते थे यान को, और इस निडल्स और बटन मिलने का क्ल्यू इस बात से होता है कि ये स्टिच्ड कपड़ों को पहनते थे। तो हमने इसमें जान लिया है इस टॉपिक में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन था फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका अर्न करने के लिए दे फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो है हरप्पन साइट्स इन गुजरात। हरप्पन साइट्स इन गुजरात। हरप्पन साइट्स हरप्पन साइट्स इन गुजरात, यानी कि हरप्पन साइट्स या हरप्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट्स यानी कि कौन से स्थान गुजरात में हैं जहाँ से हमें इन सिविलाइजेशन के साइट्स एक्सकेवेट हुई है या ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग इन जगह पर रहते थे। तो वो दो हैं, एक तो है लोथल, एक है धोलावीरा और एक तो गुजरात में कौन इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें एक्सकेवेट हुई है और प्रूफ होता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। लोथल वॉज सिचुएटेड इन गुजरात नियर द गल्फ ऑफ खंबात। लोथल जो साइट है वो गुजरात में सिचुएटेड है, कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी के पास। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एज इट वॉज ए कोस्टल साइट। ये जो लोथल रहा है ये गुजरात में है और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है। क्या रहा है? इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है। क्यों रहा है? बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर ऑफ कोस्ट, यानी कि समुद्र के किनारे, पोर्ट के पास में सिचुएटेड रहा है, इसलिए यह
कोस्टल लाइन के पास में रहा है, कोस्टल साइड के पास में इसकी सिचुएशन रही है, तो इसीलिए ये ट्रेडिंग सेंटर रहा है। तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एज इट वॉज अ कोस्टल साइट, यानी कि समुद्र के किनारे थी। और गुजरात के पास में कौन सा ओशन पड़ता है, कौन सा सी है, अरेबियन सी। ये खंबात की खाड़ी के पास में है और कोस्टल लाइन यहाँ पर पड़ती है, कोस्टल साइट यहाँ पर है, तो ये एक ट्रेडिंग सेंटर रहा है। इट वॉज कनेक्टेड बाय द चैनल्स ऑफ वाटर, दिस शो दैट बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल्स, यानी कि एक तो बहुत सारे चैनल से, यानी कि धाराओं, पानी की धाराओं से कनेक्ट है और यहाँ पर बोट्स और शिप्स भी आते जाते दिखाई देते थे। Moreover, a huge backed brick tank which looked like a dockyard was also discovered here. यहाँ पर हुआ है। डॉकयार्ड क्या है? डॉकयार्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं पोर्ट जिसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर शिप लोडेड और अनलोडेड होती थी, जहाँ से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है समुद्र के रास्ते से, वहाँ पर एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। तो इस साइड से एक बड़ा डॉकयार्ड भी एक्सकेवेटेड हुआ है या उसकी भी डिस्कवरी हुई है। और ह्यूज बैक ब्रिक यानी कि ईंटों से बना हुआ एक टैंक विच लुक लाइक अ डॉकयार्ड, जो कि डॉकयार्ड की तरह लगा है, उसकी डिस्कवरी हुई यहाँ पर। लोथल वॉज पॉपुलर फॉर बीड मेकिंग एज पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ completed beads, tools for bead making and different types of beads have been found. Different types of beads यहाँ पर मिले हैं या और बीड्स बनाने के यहाँ पर टूल्स भी यहाँ पर मिले। तो लोथल क्या है, एक कोस्टल साइट के पास में सिचुएटेड है, इस वजह से ये एक ट्रेडिंग सेंटर रहा है। और यहाँ से एक ब्रिक बैग्ड टैंक भी मिला है जो कि एक डॉकयार्ड की तरह लगता है, यानी कि पोर्ट की तरह लगता है। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बनती थी वो बीड्स बनते थे, बीड्स बनने के टूल्स भी यहाँ से डिस्कवर हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी वर्कशॉप भी मिली है जहाँ पर बीड्स वगैरह बनाई जाती थी लोथल में। धोलावीरा इज़ अनदर साइट ऑफ हड़प्पा जो कि गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ ये पास में है और ये कहाँ पर है, सिचुएटेड इन द रन ऑफ कच्छ, रन में गुजरात में जो आता है। इट वॉज अ लार्ज सेटलमेंट विथ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर जो सेटलमेंट था यानी कि यहाँ पर जो बसावट थी वो बहुत बड़े एरिया में थी, क्योंकि यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल थी और यहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी थी, इसीलिए कि तो धोलावीरा गुजरात में आता है। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट्स की। धोलावीरा जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, गुजरात में। ये धोलावीरा साइट कहाँ पर बसी हुई थी, इन द रन ऑफ, सिचुएटेड इन द रन ऑफ कच्छ। एंड इट वॉज अ बिग या लार्ज सेटलमेंट, यानी कि यहाँ की जो बसावट थी, सेटलमेंट था, वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। धोलावीरा वॉज डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, नेमली सीटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। धोलावीरा जो टाउन था यानी कि जो साइट्स थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। सीटाडल जो कि अपर पार्ट होता है सिटी का, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय अ स्टर्डी वॉल मेड ऑफ स्टोन, और हर पार्ट क्या है, स्टोन से सराउंडेड था, यानी कि वॉल मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई दीवार से हर एक पार्ट घिरा हुआ था। इट हैड अ लार्ज एनक्लोज्ड ओपन एरिया विथ गेटवे। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट मस्ट बीन स्पेशल प्लेस फॉर पब्लिक सेरेमनीज। एक यहाँ पर एक बड़ा ओपन एरिया था, एनक्लोज्ड का मतलब घिरा हुआ था, खुला एरिया, बड़ा सा गेट था। ऐसा माना जाता है कि उस लार्ज एरिया में पब्लिक सेरेमनी हुआ करती थी। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट इट मस्ट हैव बीन ए स्पेशल प्लेस फॉर पब्लिक सेरेमनीज। देयर इज ऑल्सो ए लार्ज वुडन प्लैंक विथ लेटर्स रिटन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट। यहाँ पर कुछ लेटर्स भी मिले हैं जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में मिले हैं। अब हम बात करते हैं धोरो की, कि भाई धोरो क्या, धोलावीरा हमने पढ़ लिया, लोथल हमने पढ़ लिया। लोथल जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या रहा है, ट्रेडिंग सेंटर रहा है। क्यों रहा, बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड नियर द कोस्टल साइड के पास में ये रहा है। एंड बीड्स मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप यहाँ पर मिली हैं। धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में रहा है, रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड था। ये लार्ज सेटलमेंट था क्योंकि यहाँ पर सॉइल फर्टाइल थी, वो फ्रेश वाटर था, और यहाँ के पर जो टाउन था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ओपन एरिया था एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज यूज्ड फॉर पब्लिक सेरेमनी। अब हम बात करते हैं धोरो की।
धोरो इज अ रिसेंट साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड इन कच्छ रीजन। धोरो की अभी अभी डिस्कवरी हुई, थोड़े टाइम पहले ही इसका मालूम चला है और ये कच्छ रीजन में मिलती है। हियर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम शेल एंड कॉपर हैव बीन फाउंड। और यहाँ की क्या खास बात है, यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई, मतलब कॉपर से बने आर्टिकल की खोज इस साइट से हुई है। शेल बैंगल्स बोथ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड हैव बीन एक्सकेवेटेड, यानी कि कुछ चूड़ियाँ भी मिली हैं जो कि फिनिश और अनफिनिश्ड है। दिस शो दैट दिस प्लेस मस्ट हैव हैड वर्कशॉप हियर। ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो साइट है वर्कशॉप रही हो, वर्कशॉप का मतलब है कारखाना रही है। एज शेल मस्ट हैव बीन अवेलेबल इन प्लेंटी, क्योंकि जो शेल है वो यहाँ पर भरपूर मात्रा में मिलता होगा। लास्ट टॉपिक हमारा रहा है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के आसपास में ओरिजिनेट हुई थी, या इसका सेटलमेंट वहाँ पर हुआ था और इसकी बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके कुछ फीचर्स भी पढ़ लिए हम लोगों ने, ऑक्यूपेशन भी पढ़ लिया और गुजरात के कुछ साइट्स भी पढ़ ली। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो साइट्स है, मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ये क्यों हो गई, जब इतनी अच्छे ऑक्यूपेशन थे क्यों हो गई। चलो जनरली द इंडस डिक्लाइन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो, नो वन नोज हाउ इट हैपेंड। इसके बारे में किसी को पता तो नहीं है एग्जैक्ट रीजन कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ इट्स डिक्लाइन। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, यानी कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह के आने जाने से, फ्लड वगैरह की वजह से ये। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। माइट हैव बीन द कॉज ऑफ इट्स डिक्लाइन, हो सकता है इसके डिक्लाइन के रीजन रहा हो, जैसे कि अर्थक्वेक रहा हो, फ्लड रहा हो और रहा। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स hints that people vacated some of places and shifted. This major shifting can be attributed to the spread of epidemic after floods. तो आर्किटेक्चर को ये क्लू मिलता है कि पीपल ने वैकेट कर लिया था, जगह को शिफ्ट हो गए थे। रीजन इसका वो एपिडेमिक मानते हैं, यानी कि महामारी मानते हैं कि फ्लड के बाद में जब महामारी फैली तो लोगों ने इंडस्ट्रियल साइट्स जो हैं, जो शहर है वहाँ बसे तो खाली कर दिया और ये एक रीजन मानते हैं कि ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन क्या हो चुकी थी, डिक्लाइन। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड द डिफॉरेस्टेशन और चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर कुड हैव कॉज्ड इट। और ये भी माना गया है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा जब होने लगी तो बारिश होने लगी, बारिश कम आने लगी, जब पानी की शॉर्टेज होने लगी तो सॉइल वगैरह बैरन हो गई, एनिमल्स वगैरह लगे, उनको वाटर वगैरह नहीं मिला तो लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली थी। एक रीज़न ये भी माना गया है। और द चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, या रिवर का जो कोर्स यानी कि जो बहाव था, जब उनका रूट चेंज हो गया तो जब उनको पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई तो इस वजह से भी इनका डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन का क्या एस्टिमेट लगाया जाता है, अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और डिफॉरेस्टेशन एंड चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स की वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। Along with this, we have completed our 4th chapter in history of the earliest city. इसका PDF आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हमने इस तरीके से हमारे 4th हिस्ट्री में चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 25th को, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग उसके लिए तैयारी कीजिए और अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टिल देन बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।